नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ममता एजुकेशन ग्रुप में। मेरा नाम है नवीन जांगीड़ और आज की इस वीडियो में हम काफ़ी एक अच्छा क्वेश्चन है जिसका आंसर हम लेने की कोशिश करेंगे। और जैसा कि हम सबको पता है, राजस्थान यूनिवर्सिटी में एग्ज़ाम्स आ चुके हैं। तो प्रश्न क्या है? प्रश्न वो है कि कुछ नहीं पढ़ा क्या मैं पास हो जाऊँगा। ठीक है, और ये प्रश्न का आंसर मैं इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि ये प्रश्न मेरे से कई बार पूछा जा चुका है। मेरे पास टेलीग्राम पे मैसेज आ रहे हैं, व्हाट्सएप पे मैसेज आ रहे हैं। 10 से 15 लोगों के मैसेज आ चुके हैं कि भैया यार मैंने भी तो कुछ भी नहीं पढ़ा, मैथ्स में कैसे पास होऊंगा, केमिस्ट्री में क्या होगा, फिजिक्स में कुछ भी नहीं पढ़ा। तो उसके आंसर हम आज लेने की कोशिश करेंगे। जो मेरा अनुभव है मैं आपको बताने की कोशिश करूँगा कि देखिए ज़्यादा अब दिन बचे नहीं है। मैं तो सिर्फ ये मानूंगा कि परीक्षा में अंतिम 3 दिन बच रहे हैं। ठीक है, अंतिम 3 दिन तक के लिए वैलिड है, उसके आधार पर मैं बात करूँगा। परीक्षा में अंतिम 3 दिन बच रहे हैं और अभी तक अगर किसी ने कुछ भी नहीं पढ़ा है तो वो कैसे पास हो सकता है हर सब्जेक्ट में, फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, मैथ्स में। तो उसके बारे में हम बात करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम्स में अगर किसी बच्चे ने परीक्षा से 10 दिन पहले तक अगर कुछ भी नहीं पढ़ा है तो ये नई बात नहीं है, ये बिल्कुल सामान्य सी बात है। क्योंकि सब लास्ट के 1 महीने के भरोसे रहते हैं और जैसे ही एडमिट कार्ड आते हैं उसके बाद ही पढ़ाई चालू करते हैं। तो अगर आपने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा है तो इतनी घबराने वाली बात नहीं है। आपसे बड़े बड़े महारथी हैं जिन्होंने पेपर से एक रात पहले ही पढ़ के परीक्षाओं में सारे पेपर पास किए हैं। ठीक है, होता क्या है, कितना ही अच्छा पढ़ने वाला हो, 90% केसेस में यही होता है कि जो भी अगर तैयारी अगर 10 दिन पहले या 15-20 दिन पहले भी अगर कोई तैयारी शुरू कर रहा है तो तैयारी सिर्फ पहले पेपर की करता है। क्योंकि 1 महीने में तो पहले पेपर की भी कंप्लीट नहीं होती, तो तैयारी पहले पेपर की करता है और बाकी जितने भी पेपर्स हैं उनकी तैयारी उनके बीच में जो गैप आता है उसमें होती है। तो हमारे पास अभी जो भी गैप आने वाले हैं हर पेपर के बीच में वो तो हैं, मतलब 1 दिन 2 दिन, किसी में 3 दिन, तो वो गैप है तो वो हमारे पास है। उसके अलावा अभी पेपर से जो भी हमारा फर्स्ट पेपर है उससे 2-3 दिन तो बच ही रहे होंगे, तो उनको भी हम ध्यान में रखेंगे। तो इन सभी को ध्यान में रखकर, जैसे ये वीडियो है तो ये बीएससी फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर सभी के लिए, सभी बच्चों के लिए ये वीडियो है। तो सबसे पहले होना क्या चाहिए कि तो ये प्रश्न है कि क्या कुछ भी नहीं पढ़ा क्या मैं पास हो जाऊंगा। तो बिल्कुल इसमें कोई दो राय नहीं है कि हम आसानी से कुछ भी नहीं पढ़ा क्या मैं पास हो जाऊंगा। इसको पहले ध्यान से पढ़ें। नहीं पढ़ा पास हो जाऊंगा, यानी ये प्रश्न, ये जो लाइन है ये कहना चाह रही है कि अभी तक कुछ नहीं पढ़ा लेकिन अब मैं पढ़ने के लिए तैयार हूँ। ऐसा नहीं कि मैं कुछ भी नहीं पढ़ूंगा तो पास हो जाऊंगा, तो वो नहीं होगा। कुछ भी नहीं पढ़ा लेकिन अब अगर मैं पढ़ूंगा, जैसे 3 या 4 दिन तो फर्स्ट पेपर में बच रहे हैं, फिर उसके बाद हर पेपर में कुछ ठीक ठाक गैप है, तो उसके अंदर हम ठीक से पढ़ें, अच्छी सी रणनीति बनाएं, अच्छी सी प्लानिंग बनाएं और करें तो आसानी से पास हो सकते हैं। पास होने के लिए सबसे पहले अगर किसी को ऐसा लग रहा है कि मेरे पास होने में दिक्कत है तो उसके लिए थोड़ी सी ज़्यादा उसको मेहनत करनी होगी, अच्छी प्लानिंग बनानी होगी। कैसे प्लानिंग के? फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स तीनों में हमारे 3-3 पेपर है। ठीक है, जैसा कि हमको पता है तीनों सब्जेक्ट में हमारे 3-3 पेपर है और तीनों पेपर्स में मिला के मेरे को मार्क्स चाहिए, पासिंग मार्क्स। तो अगर किसी का फिजिक्स का फर्स्ट पेपर ठीक है, उसने सब कुछ पढ़ रखा है और उसके बावजूद वो अगर सेकंड पेपर की तैयारी कर रहा है, मेहनत कर रहा है, थर्ड पेपर में वो भी मेहनत कर रहा है और केमिस्ट्री में उसने एक भी नहीं देखा, तो ऐसी स्थिति में फिर बैक और फेल के चांसेस अच्छे हैं। अगर आपका किसी भी सब्जेक्ट में एक भी पेपर अच्छा है तो उसको छोड़ो और दूसरी पे जाओ। ठीक है, जैसे 33 और 34 का होता है तो 100 नंबर हो गए तो 35 मान लो आप, 35 हमको पास होने के लिए चाहिए, तो हमको हर पेपर में 12-13 नंबर भी अगर हम लाएंगे तो आराम से हम पास हो सकते हैं। तो उस हिसाब से पूरी प्लानिंग तैयारी होनी चाहिए कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जैसे है तो उसके लिए पहले से बच्चे को मानसिक रूप से तैयार रहना चाहिए कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पेपर ख़राब जाएगा। ठीक है, उसमें तो मैं ठीक है, मैं अपने 5 नंबर मान के चल रहा हूँ और जितना बाकी मैं पढ़ रहा हूँ वो तो ठीक है। जिसके पास केमिस्ट्री में हमको फिजिकल केमिस्ट्री का ध्यान रखना है। फिजिकल केमिस्ट्री में हमको कम से कम 15 से ज़्यादा नंबर खींचने हैं। 15 से ज़्यादा नंबर फिजिकल केमिस्ट्री में हो गए, इनऑर्गेनिक में 10 से ज़्यादा हो जाएंगे, ऑर्गेनिक में भी कैसे ना कैसे कर आके हो जाएंगे। ठीक है, और नहीं हुआ तो इसमें किसी में ज़्यादा हो जाएंगे। फिजिक्स में एक पेपर पकड़ लो कोई सा भी जिसमें हमको आसानी से याद हो रहा हो, जिसमें कुछ ठीक ठाक लग रहा हो, उसमें ये होना चाहिए कि इसमें मैं 15 से 20 नंबर, एक पेपर तीनों सब्जेक्ट का पकड़ लो कि इसमें 15 से ज़्यादा नंबर में ले आऊँगा। पेपर बच गए, एक पेपर हमने अच्छा किया, 2 पेपर ऐसे बच गए। तो उन दोनों पेपर में करना क्या है कि हर यूनिट में से कम एक प्रश्न कम से कम याद जरूर करें। हो सकता है आपकी किस्मत अच्छी हो, वही प्रश्न आ जाए, और ना आए तो कुछ भी नहीं आए तो उसकी जगह वो लिख के आएँ। आंसर नंबर डाला 5 और 5वीं यूनिट में से कोई भी टॉपिक जो आपने एक पढ़ा है उसको लिख के आएँ, आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे। आमतौर पर क्या कहते हैं कि कुछ भी लिख के आ जाओ पास हो जाओ, कुछ भी लिख के आ जाओ। भाई वहाँ पे चेक करने वाला टीचर ही है, वो उसको सब पता है कि क्या है। अगर कोई बच्चा मतलब उसी यूनिट से संबंधित कुछ दूसरा टॉपिक लिख के आ रहा है तो संभावना है कि एग्जामिनर
उसको मार्क्स दे दे कि यार ठीक है बच्चे ने कुछ और पढ़ा है, यहाँ पे कुछ और आ गया तो हो सकता है, ठीक है। हर यूनिट में से कम एक क्वेश्चन अच्छा करके जाओ और उसको वैसा का वैसा लिख के आओ, आराम से आप पास हो जाओगे। फिजिक्स और केमिस्ट्री में ये है, मैथ्स के लिए भी ऑलमोस्ट यही है। मैथ्स में क्या है कि कई चैप्टर्स कई यूनिट है जिनमें थ्योरम नहीं है तो उनकी क्वेश्चन कर लो, ठीक है। कहीं में अगर थ्योरम है तो उस थ्योरम को करके उसको लिख के आ जाओ। अब कई ऐसे करते हैं कि जिसमें थ्योरम है उसमें भी क्वेश्चन कर रहे हैं, जिसमें थ्योरम है उसमें सिर्फ अगर किसी यूनिट में 2 या 3 थ्योरम है तो 2 या 3 थ्योरम को कर लो, उस यूनिट के क्वेश्चन करने की जरूरत नहीं है। और जिसमें कभी कहीं करेंगे कि थ्योरम भी है उसमें थ्योरम भी कर लिए क्वेश्चन भी कर रहे हैं, वो बेवकूफ़ है। क्वेश्चन वाली यूनिट है जिसमें एक भी थ्योरम नहीं है उसके क्वेश्चन करो, और बाकी जिसमें थ्योरम है उसके एक थ्योरम कर दो या दो कर लो और वो हो जाएगा, ठीक है। और बाकी हम हमारे यूट्यूब चैनल पर वीडियो तो बना ही रहे हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की, उनको आप देख सकते हैं, हो सकता है उनमें से क्वेश्चंस मिल जाए। आपके जो भी क्वेश्चंस है वो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।